बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे मैं अपना ये आई गेस कि को पांचवा या हाँ पांचवा वन शॉट लेक्चर होगा। बेटे हम अपने पांचवें वन शॉट लेक्चर के अंदर आज डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन। जैसे बेटे आपको याद है कि मैंने अपने प्रीवियस जितने भी वन शॉट प्रेजेंट किए उसमें एंड पे चैप्टर की समरी और साथ साथ टॉपिक जो है ना टॉपिकल एमसीक्यू भी साथ साथ करवाते रहता हूँ जो पास पेपर के अंदर आए हैं, और खुद से अगर मैंने कोई एमसीक्यू जनरेट करना है वो भी आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। तो बेटे इसी तरीके से जैसे आपने पिछले वन शॉट लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुना बेटे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी ध्यान से सुनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की इंपॉर्टेंस का आइडिया आपको पास पेपर से आइडिया हो जाना चाहिए कि 142 इस वक्त इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। किस कंडक्टिंग बॉडी ने कितने टाइम क्वेश्चन पूछा आप देख सकते हैं। आइए बेटे सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और बेटे ये वाली बात याद रखिएगा कि हम लोगों ने मैंने पहले ही बताया था कि ये एल्डिहाइड कीटोन आर कॉल्ड एज अ कार्बोनाइल कंपाउंड, हम इनको कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करे कि कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा है, ए ऑप्शन आर सी डबल बॉन्ड और ये एच है, बी ऑप्शन आर सी डबल बॉन्ड और ओ एच है, एंड सी इज आर सी डबल बॉन्ड और ये NH2 है, एंड डी ऑप्शन आपसे कह दीजिए ऑल। तो बेटे याद रखिएगा ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड एज अ कार्बोनाइल कंपाउंड। ये हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है। एक्चुअली यहां पर कार्बोनाइल के साथ एक और फंक्शनल ग्रुप OH अटैच होके ये कार्बोनाइल कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। जबकि यहां पर NH2 अमाइन इसके साथ अटैच होके अब ये कार्बोनाइल नहीं रहा, ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप बन गया। सो कार्बोनाइल कंपाउंड ओनली एल्डिहाइड कीटोन इज कॉल्ड एज अ कार्बोनाइल कंपाउंड। अच्छा बेटे हम लोग स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। उससे पहले इन दोनों का इंट्रोडक्शन कि भाई ये हमारे इनके अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए हम इनको कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। ये स्लाइटली पोलर होते हैं क्योंकि इनमें आपको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिस वजह से ये स्लाइटली पोलर होते हैं। अच्छा बेटे कार्बोनाइल की जो पोलैरिटी है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू पोलर पाई बॉन्ड, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो अपनी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे क्या होता है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान क्या होता है बेटे पोलैरिटी आ जाती है। इसी तरीके से बेटे इनका जनरल फॉर्मूला CnH2nO होता है। बेटे आपको पता है यही जनरल फॉर्मूला हमारा साइक्लिक ईथर्स का भी होता है, यही हमारा जनरल फॉर्मूला अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स का भी होता है। तो आपने याद रखना एल्डिहाइड कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स एंड साइक्लिक ईथर बोथ शेयर सेम जनरल फॉर्मूला। बेटे यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, आप देख सकते हैं बेटे कि यहाँ पर ये जो कार्बन है, लेट्स से ये मेरे पास फॉर्म एल्डिहाइड है, तो बेटे ये जो कार्बन है इट इज फर्दर इसके सराउंडिंग डायरेक्टली अटैच एटम कितने हैं, 1 2 एंड 3 डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स को हमने देखना होता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखना होता है किसको कि आपका लॉन पेयर कितना है। बेटे यहाँ पर इसके पास कोई लॉन पेयर नहीं है, सिर्फ 3 सराउंडिंग अटैच्ड एटम है, उसकी बेसिस पे दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा बेटे इसके बाद ये ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है। बेटे याद रखिएगा जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो मॉलिक्यूल ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। बेटे यहाँ पे कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हम स्ट्रक्चर में भी आगे जाके देखेंगे। और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन भी क्या है, इट इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हाउ, दो लॉन पेयर एंड डायरेक्टली बॉन्डेड एटम एक है, तो बेटे दो लॉन पेयर डायरेक्टली बॉन्डेड एटम एक है, तो इसका मतलब sp2। बेटे यहाँ 120 डिग्री एंगल है, अंडरस्टूड है कि बेटे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, वहां 120 डिग्री एंगल होता है। ये हमारे दो तरह के होते हैं एल्डिहाइड कीटोन। ये देखिए बेटे एल्डिहाइड कीटोन के अंदर एक डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है कि जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं इसमें कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन से अटैच हुआ होता है। लेकिन बेटे कीटोन के अंदर जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो क्या करता है, दो कार्बन एटम से बॉन्ड बनाया होता है उसने। बेटे एल्डिहाइड को हम लोग एल्डिहाइड क्लास को फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, और बेटे हम अपने कीटोन के फंक्शनल ग्रुप को कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप भी इसको पढ़ा जाता है। और जब ये दोनों लोएस्ट प्रायोरिटी पे होते हैं देन वी विल कॉल इट ऑक्सो, हम इनको ऑक्सो पढ़ते हैं। फॉर्माइल इज अ मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। बेटे मोनोवेलेंट का मतलब ये होता है, आपने देखा ना कि यहां पर ये एक साइड से चेन की लेंथ बढ़ रही होती है, इसको मोनोवेलेंट यानी एक बॉन्ड बनाते हैं। जबकि हमारा जो कार्बोनाइल है दैट इज पॉलीवेलेंट। पॉलीवेलेंट का मतलब है कि आपको पता है ये दोनों साइड से इसकी चेन एक्सटेंड हो सकती है। बेटे ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, दिस इज नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ये टर्मिनल है यानी एक टर्मिनल पे होता है, दूसरी साइड से चेन क्या कर रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है। बेटे एन एल्डिहाइड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला। बेटे ये इसका जनरल फॉर्म, इसको और इसकी जनरल फॉर्म ये आपके सामने देख सकते हैं। बेटे ये हमारे पास क्या कहते हैं, द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कंटेन 1 कार्बन एटम, इसके पास एक कार्बन एटम होते हैं। और ये कितने से स्टार्ट होते हैं, हमारे पास 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। जैसे 3 कार्बन वाला आप लोगों को कीटोन याद होगा, एसीटोन।
बेटे इसी तरीके से हमारे एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हमारे कीटोन लेस रिएक्टिव होते हैं। बेटे ये बात हम आगे आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद बेटे एल्डिहाइड कहां कहां प्रेजेंट होता है, बेटे ये शुगर्स के अंदर प्रेजेंट होता है और नंबर ऑफ इसेंशियल ऑयल्स के अंदर फ्रेग्रेंसेस एंड फ्लेवर्स के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। जबकि हमारा जो कीटोन है बेटे, हमारा कीटोन आप देख सकते हैं कि ग्रुप कहां कहां प्रेजेंट है, ये कीटो शुगर होता है सच एज फ्रुक्टोज, राइबोलोज, राइथुलोज, और कीटोनिक ग्रुप इज आल्सो प्रेजेंट इन कैम्फर एंड मेंथॉन। तो बेटे इसका मतलब ये जो मैंने सारे के सारे आपके पास शुगर्स लिखे हैं, इन सब के अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके बेटे, ये भी याद रखना है कि बेटे हमारे कीटोन्स जो होते हैं ये हमारे मोर पोलर होते हैं, दे आर मोर पोलर एंड दे आर लेस पोलर। बेटे ये भी एक एडिशनल पॉइंट ऐड कर लो, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर ना दो अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रही है, उधर से ऑक्सीजन खींच रहा है। बेटे ये ज्यादा, ये वेक्टर में लगा रहा हूं, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ जा रही है, ज्यादा पोलैरिटी बढ़ रही है। लेकिन बेटे यहां पे क्या होता है, एक आर ग्रुप देता है, जिससे क्या होता है, मैं छोटा वेक्टर लगा रहा हूं, इसका मतलब है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, पीछे से अल्काइल भी दे रहा है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम खींच रही है एज कंपेयर टू दिस वन, तो लिहाजा हमारे कीटोन्स मोर पोलर होते हैं। आइए बेटे ये आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने शो करवाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि दिस इज कार्बन, ये बेटे मेरे पास कार्बन है और ये मेरे पास ऑक्सीजन है और इसके दरमियान ये बॉन्ड है। बेटे ये सिग्मा बॉन्ड है, देखो ये यूं, ये इस तरीके से वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये मेरा पाई बॉन्ड है, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। बेटे सिग्मा बॉन्ड किसकी ओवरलैप से बना है, sp2 ओवरलैप से बना हुआ है। अच्छा बेटे ये आपको देख रहे हैं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, बेटे ये अनहाइब्रिडाइज्ड, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। बेटे यहां पर आपके पास ये दो लॉन पेयर है, बेटे ये दो लॉन पेयर बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेटे ये भी हमारे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और ये देखो हमारे हाइड्रोजन यहां पे इनके साथ कौन अटैच है, सिंगल बॉन्ड है, कोई भी अटैच कर दो आप, यहां पे कार्बन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, इट्स अप टू यू। तो बेटे ये एक इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर, इसका बेसिक सा फ्रेमवर्क है और ये आपको पता चल गया कि पाई बॉन्ड इसके क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान एक पाई बॉन्ड है और वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। बेटे ये 1 2 और तीनों एक प्लेन के अंदर होते हैं, वो आउट ऑफ द प्लेन यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है जी। अच्छा बेटे यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो सब ये बस जल्दी जल्दी रीडिंग कर लें आप, इसको सिंपल सी प्रॉपर्टीज है कि बेटे सबसे पहले फिजिकल स्टेट मेथन एथेनॉल गैसेस। बेटे ये ना हमारी एसटीबी ने लिखा, तो बेटे आप अपनी एसटीबी की बुक के अकॉर्डिंग बात याद रखिएगा, हालांकि आपको पता है कि एथेनॉल लिक्विड होता है। बेटे अदर लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लिक्विड व्हाइल हायर एल्डिहाइड हैविंग मोर देन 20 कार्बन, कीटोन हैविंग मोर देन 30 कार्बन आर सॉलिड एट रूम टेंपरेचर। बेटे आपको पता है कि जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ती जा रही है तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती जा रही हैं, तो चेन्स के दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ने की वजह से चेन्स क्या होना स्टार्ट होती है, क्लोज होना स्टार्ट हो जाती हैं। लिहाजा इसलिए जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता जाता है तो ये क्या किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं, सॉलिडिफाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। और इसके कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से कौन सी फोर्स डेवलप होगी, डायपोल डायपोल फोर्स। बट इनकी स्मेल क्या होती है, जो छोटे होते हैं उनकी पंजेंट स्मेल होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं इसलिए हमें पंजेंट स्मेल दे रहे होते हैं। और कीटोन एंड हायर एल्डिहाइड हैव प्लेन स्मेल, जैसे बेटे आप देखिए वेनिलीन एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। बेटे वेनिलीन वेनिला लाइक स्मेल होती है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेटे आपके पास जैसे बेंज एल्डिहाइड है, इसकी आलमंड लाइक स्मेल होती है, ठीक है, तो इसकी प्लेन स्मेल भी होती है। बेटे डेंसिटी की बात की तो ये लेस डेंस होते हैं देन दैट ऑफ वाटर, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर ऑक्सीजन मास में ज्यादा है, कार्बन मास में कम है। तो बेटे जब आप चेन लगाते हैं तो चेन ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो बेटे ज्यादा वॉल्यूम से डेंसिटी ओवरऑल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके बेटे ये बॉइलिंग पॉइंट की बात की है तो बेटे इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से कंपेरेबल मैसेज ऑफ एल्केन से ज्यादा होते हैं and have lower boiling point than corresponding of carboxylic acid and alcohols। बेटे आपको पता है कि इन दोनों में कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। जबकि बेटे यहां पर हमारे जो एल्केन्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो बेटे आपको पता है नॉन पोलर में सिग्निफिकेंट फोर्स कौन सी होती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स होती है। जबकि बेटे हमारे जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं बेटे आपको पता है यहां कौन सी फोर्स होगी, डायपोल डायपोल फोर्स होगी बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप। और यहां आर चेन की वजह से कौन सी फोर्स होगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्स होगी, ठीक है। बेटे ये आप बॉइलिंग पॉइंट भी देख सकते हैं कि मेथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट -21 है। इसका मतलब है सही मायनों में मेथनॉल जो है इट इज बेसिकली जो है ना वो गैस है, जबकि हमारा एथेनॉल जो है इट इज एथेनॉल और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, यानी लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये भी आप लोगों ने बात याद रखनी है। बेटे सॉल्बिलिटी की बात की तो एल्डिहाइड कीटोन हैविंग
5 और लेस देन 5 कार्बन एटम्स आर सॉल्युबल इन वाटर। बेटे ये क्यों वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं? आप जानते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन के पास कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होते हैं, तो कार्बोनाइल ऑक्सीजन ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबलाइज हो जाता है। आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करती, क्योंकि हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्राइटेरिया पढ़ा है कि OH सॉरी हमारा जो क्या नाम है, हमारा जो H है, इट मस्ट बी बॉन्डेड विद इनके साथ होना चाहिए। तो बेटे आपको पता है कि यहां पर एल्डिहाइड कीटोन के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है ये यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच है, लिहाजा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। इट मींस दैट कि ये क्राइटेरिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, और जितने छोटे होते हैं उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, जिसकी वजह से वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ द हायर मेंबर्स जो होते हैं वो बॉन्डिंग नहीं कर पाते वाटर के साथ, बिकॉज के वहां पे नॉन पोलर पार्ट ऑफ द चेन वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, वाटर के लिए रिपल्शन क्रिएट करता है। बेटे इसी तरीके से ये आपके पास इनसॉल्युबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके बेटे, अब आ जाए प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बेटे एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रेपरेशन जरा देखिएगा। बेटे प्रेपरेशन के डिफरेंट मेथड है। सबसे पहले हम फॉर्म एल्डिहाइड को प्रिपेयर करेंगे। बेटे फॉर्म एल्डिहाइड को हम मेथनॉल कहते हैं, इसको लिखा यूं जाते हैं, ओनली एल्डिहाइड व्हिच इज अ गैस एट रूम टेंपरेचर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट -21 डिग्री सेल्सियस है। बेटे ये हमारी एफटीपी की बुक कह रही है। बेटे हमने इसकी लैब प्रेपरेशन और हमने इसकी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन देखनी है। जस्ट आपको कंडीशन याद रखनी है कि यहाँ कैटलिस्ट क्या है, यहाँ टेम्परेचर क्या है, जस्ट बेटे ये मेमोराइज करना है। इंडस्ट्रियल कंडीशन के अंदर आपको टेम्परेचर और वो क्या चाहिए है ये आपको याद रखना जरूरी है। और आप सारे बच्चे जानते हैं कि बेटे मेथनॉल यानी एल्डिहाइड सॉरी एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन्स बनते हैं। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू कीटोन एंड टर्शियरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल इनसे नहीं बनते, यानी टर्शियरी अल्कोहल से हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता। ओके बेटे, जस्ट मेमोराइज द कंडीशन। बेटे फॉर्मलिन क्या होता है, ये बेटे 40% फॉर्म एल्डिहाइड का मिक्सचर होता है, 52% वाटर, इसमें 8% मेथनॉल होता है। बेटे हमारा जो फॉर्म एल्डिहाइड होता है ये वाहिद मॉलिक्यूल है जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती, इसीलिए ये ज्यादा हाइड्रेटेड प्रोडक्ट देता है। हाइड्रेटेड प्रोडक्ट से मुराद ये है कि यहाँ पे जल्दी से वाटर इसके ऊपर अटैक करके इसके साथ ऐसे प्रोडक्ट बना लेगा, यानी ये ना आपके पास, तो ये इस तरीके से आपके पास डायऑल, ये जेमिनल डायऑल ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं। और जितने हमारे पास छोटे एल्डिहाइड होते हैं वहां पे हाइड्रेटेड प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बेटे ये कहां यूज होता है वो आपके सामने यूज लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा बेटे यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, वही वाली बात मैंने आपको बताया कि प्राइमरी अल्कोहल किसके अंदर होते हैं बेटे, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होते हैं, लेकिन मैंने लिखा ऑन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, यानी आप लोगों ने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने हैं, ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि नॉर्मल एयर से भी हमारे एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो बेटे हमने कंट्रोल्ड करनी है, यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मेरे ज़हन में ये देखिए, ये मैंने आपके सामने किया पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट फॉर कंट्रोल ऑक्सीडेशन। आप चाहते हैं कि हमें अल्कोहल से सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड मिले, तो आप लोगों ने इसको यूज करना होता है। इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल बेटे ये कीटोन देते हैं हमें, ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दे आर कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेयर एज पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटे ये आपके सामने रिएक्शन है। अब बेटे ये एसिड एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसके लिए हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, फर्दर ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ओके, अब बेटे ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के अंदर वेकर्स मेथड है, वेकर्स प्रोसेस है, एयर ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन होता है, जिसमें बेटे आप जानते हैं कि प्लाटिनम क्लोराइड यहाँ कैटलिस्ट होता है और यहाँ पे क्यूप्रिक आपके पास क्लोराइड जो है वो हमारा इसका क्या होता है, प्रोमोटर होता है। बेटे आपको एफएससी के अंदर ना इसका मैकेनिज्म बताया जाता है कि आपका लेड जो है वो हम यूज करते हैं, ये लेड, ये प्लाटियम जो है, प्लाटियम ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हम कैटलिस्ट के तौर पे उनको ही प्रेफर करते हैं जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ना हो हम उसको कैटलिस्ट के तौर पे नहीं यूज करते, राइट। प्रोमोटर क्या करते हैं, इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर रहा होता है, इनहेंस कर रहा होता है। बेटे यहाँ पर इथीन की ऑक्सीडेशन से आपके पास क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। बेटे मैंने आपके सामने एक पॉइंट बताना है, आप मुझे बताओ ये कौन सा एल्कीन है। आप कहेंगे सर दिस इज अ टर्मिनल एल्कीन, ये टर्मिनल एल्कीन है। बेटे याद रखिएगा टर्मिनल एल्कीन हमें ओनली क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। देखो बेटे ये इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द कीटोन। बेटे आप ये देखिए ये इंटरनल एल्कीन है। बेटे अगर इंटरनल एल्कीन है, इसके दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप सेम लगे हुए हैं, लिहाजा यहां पर भी बस एक ही प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, या आप इसके ऊपर लगा लो या आप इसके ऊपर सी डबल बॉन्ड लगा लो या आप दूसरे के ऊपर लगा लो, एक ही बात है। ये भी मेरे पास कीटोन
कीटोन बना। देखिए बेटे अगर आप इसको देखो, इसकी एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल है, ये भी इंटरनल अल्कीन है, वो भी इंटरनल अल्कीन था। दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो एक कीटोन, अगर दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होंगे तो मिक्सचर ऑफ कीटोन आ जाएगा। बेटे मिक्सचर ऑफ कीटोन अगर मैं बना के दिखाऊं, एक प्रोडक्ट आपके पास ये वाला आ जाएगा, ये देखिएगा ये सारे का सारा प्रोडक्ट आ गया, इथाइल एज इट इज लगा हुआ है। और या बेटे और यहां पे क्या प्रोडक्ट आएगा, या इसके ऊपर आप सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा दो तो देखो ये मेरे पास बन जाएगा ये। नाउ लुक एट दिस, तो बेटे ये आपने देखा कि हमारे पास दो प्रोडक्ट आ गए व्हेन वी टेक इंटरनल एल्कीन। तो सिंपली आप लोगों को एग्जामिनर जो भी दे आपने ड्रॉ करके चेक कर लें। तो टर्मिनल क्या दे रहे हैं, टर्मिनल नॉर्मली हमें क्या देते हैं, हमें जो है ना वो कीटोन ही देते हैं। इंटरनल एल्कीन का प्रॉब्लम आता है, आपको चेक करना पड़ता है। ओके बेटे ये आपके लिए की पॉइंट था। ओके बेटे नेक्स्ट रिएक्टेंट्स देखेंगे, आपके पास कैल्शियम फॉर्मेट है और बेटे यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। बेटे अगर आप कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करते हो, आप जानते हैं कि यहाँ से बाय प्रोडक्ट क्या निकलते हैं, आप भी कहेंगे सर यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट एज अ बाय प्रोडक्ट निकल गया, फॉर्मल्डिहाइड बच गया। बेटे कैल्शियम एसीटेट को हीट करो तो आप ये देखिए यहाँ से इसको निकालो तो मेरे पास क्या बन गया, एसीटोन आ गया, बाय प्रोडक्ट आ गया और ये सारे का सारा ग्रुप आपस में जुड़ गया। इसी तरीके से बेटे अगर आपने कैल्शियम प्रोपियोनेट ले लिया, कैल्शियम प्रोपियोनेट ले लिया तो बेटे ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दो तो बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो आपके पास इथाइल और इथाइल आपके पास ये दोनों मिलकर मिला लेंगे 3 पेंटानॉन। आप इसकी लॉन्ग चेन जरा ओपन करके देखेंगे तो आपको ना ये यूं हो जाएगा CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड और CH2 और ये CH3 आ जाएगा। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास पेंटानॉन आ गया। मैंने कैल्शियम प्रोपियोनेट, बेटे कैल्शियम प्रोपियोनेट क्या होगा, यानी आपके पास ना ये जो प्रोपानोइक एसिड होता है ना, ये प्रोपानोइक एसिड है। तो बेटे ये प्रोपानोइक एसिड था जो आपके पास इतना पार्ट है, ये दिस इज प्रोपानोइक एसिड। फिर हमने प्रोपानोइक एसिड को बेस से रिएक्ट करवाया। जब हम इसको बेस से रिएक्ट करवाएंगे ना तो रिएक्शन के नतीजे में क्या बनेगा, यहां पे आपके पास ये बन जाएगा CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O। और बेटे यहां पर आपके पास को दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, फिर यहां कैल्शियम आगे लगेगा क्योंकि कैल्शियम डाइवेलेंट होता है। ठीक है बेटे, कैल्शियम फॉर्मेट एंड एसीटेट, आप जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लेते हैं तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आते हैं, फॉर्मल्डिहाइड एसीटोन या एसिटाल्डिहाइड आता है, जिसमें से बेटे हमारी पीटीबी की बुक में मेजर प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ है, एसिटाल्डिहाइड लिखा हुआ है। यानी कि आप इसको और इसको कंबाइन करके ले लो, इसको और इसको कंबाइन करके लिखोगे तो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे और बेटे ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है आपके पास। अच्छा अब बेटे नेक्स्ट है जी ओजोनोलिसिस बेस, इससे भी आप एल्डिहाइड कीटोन को प्रिपेयर करते हो। बेटे ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि आप देखो, आप लोगों ने इथीन लिया, मैंने आपको इसका तरीकाकार सिखाया था कि यहां से स्प्लिट कर दो और बेटे दोनों कार्बन के पास ना आप ऑक्सीजन लगा दो। देखो ये 2 मॉलिक्यूल आ गया आपके पास, इसके साथ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी ये मैंने इसके हाथ पर हाथ रख दिया, बेटे यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर उसके ऊपर हाथ रखूंगा उसके लिए ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बेटे यहाँ पे भी देखो आपने सेंटर से बॉन्ड को क्लीव कर दिया। अब बेटे आप ना इसकी जगह क्या लगा दो, इसकी जगह O लगा दो, यानी इसकी जगह O लगा दो। देखो आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया, यस। अब इसकी जगह बेटे O लगा दो, वो देखो आपको दूसरा प्रोडक्ट मिल गया होगा, फॉर्मल्डिहाइड, यस। इसके अलावा बेटे आप कैसे कर सकते हैं, अल्काइंस की हम लोग ना हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेटे अल्काइंस में ओनली इथाइन इज द कंपाउंड जो हमें क्या देते हैं, जो हमें एल्डिहाइड देता है और दरमियान में एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट आता है जिसे हम लोग इनॉल कहते हैं। बेटे पीटीबी की बुक के अंदर यहाँ पे 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी यूज किया गया है। तो मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, मर्करी यहाँ पे अपना खास तौर पर रोल प्ले कर रहा होता है। वो बेटे डिटेल बात है, वो मैकेनिज्म वाली बात है, आपको याद रखने की जरूरत एसच नहीं है। ठीक है, तो मर्क्यूरिक सल्फेट में मर्करी जो है ना वो यहाँ पे कैटलिस्ट का तौर पे काम कर रहा होता है। ठीक है बेटे, ये देखिएगा अब आपने इथाइन लिया, अब आप बेटे कोई भी अल्काइन लोगे यू विल गेट अ प्रोडक्ट इज कीटोन। ये देखो आपके पास कीटोन प्रोडक्ट आया है, इसकी हाइड्रोलिसिस की है तो बेटे इसकी हाइड्रोलिसिस के नतीजे में भी कीटोन, उसके हाइड्रोलिसिस के नतीजे में भी कीटोन। तो बेटे इसका मतलब ये हुआ, आपको सिंपली ये चीज समझ आ गई है कि बेटे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग एल्काइंस में इथाइन लोगे तो सिर्फ एल्डिहाइड, इसके अलावा बेटे आप लोगों ने क्या ले लिया, इसके अलावा आप लोग क्या लोगे, क्या नाम है इसका, कोई भी एल्काइन लोगे तो बेटे आपके पास क्या आएंगे, कीटोन्स आएंगे। लो बेटे रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात करते हैं ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बेटे यहां पर रिएक्टिविटी की अगर बात की जाए तो हमारे कार्बोनाइल जो है ना रिएक्शंस देते हैं ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है जी, अब बेटे यहां भी देखिएगा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, यहां पे CO डबल बॉन्ड भी है, ऐसा ही है।
पहले बातें कुछ पढ़ लें। कार्बोनाइल कंपाउंड इज डबल बॉन्ड, यस इट लीड्स टू एडिशन रिएक्शन, बेटे ये भी एडिशन रिएक्शन देते हैं, हमारे एल्कीन भी क्या देता है, एडिशन रिएक्शन, बोथ गिव्स अस एडिशन रिएक्शन, वेयर देयर इज अ पाई बॉन्ड देयर इज एन एडिशन रिएक्शन। ओके बेटे, इसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, इट लीड्स टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ बेटे ये यानी इसका मतलब यहाँ अटैकिंग स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैकिंग स्पीशीज होती है उसकी बेस पे हम रिएक्शन बताते हैं, तो अटैकिंग स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल, तो ये इट विल गिव अस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये क्या करते हैं बेटे, अटैकिंग स्पीशीज क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एल्कीन हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अगर इसको डीपली देखा जाए ऐसा क्यों है बेटे, आप जानते हैं कि जो एल्कीन होते हैं ना, इसके पाई बॉन्ड ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, ये दो सेम एटम के दरमियान है, ये शॉर्टर बॉन्ड नहीं होते, ये थोड़े से लॉन्गर बॉन्ड होते हैं, राइट। एक बात ये, दूसरी बात कि बेटे कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, राइट। जबकि कार्बोनाइल की अगर बात की जाए तो ये जो कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, इट इज शॉर्टर, ये शॉर्टर होता है, अगर ये शॉर्टर है तो उतना स्ट्रॉन्गर होगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस है, जिससे क्या होता है कि भाई हमारे जो पाई बॉन्ड होते हैं वो एक्सपोज नहीं होते, वो सारे के सारे ऑक्सीजन ने क्या करके रखे होते हैं, घेर के रखे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा पोलैरिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक ओवर देयर, राइट। अच्छा बेटे, इस तरीके से कार्बोनाइल ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, इट लीड्स टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटे ऑक्सीजन की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और कार्बन की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। लेकिन बेटे ये डिपेंड करते हैं कि कंडीशंस आप लोगों ने क्या प्रोवाइड की हैं। हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ कंडीशंस ये हैं कि हम लोग एसिड या बेस को कैटलिस्ट के तौर पे यूज करके हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के केस में हमारे पास एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट्स बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये रिएक्शन करवा रहे होते हैं। हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस यहां पर नहीं करवाएंगे। उसकी बेटे एक डिटेल रीजन है कि उसकी क्या वजह होती है कि आपके पास में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी आपको बात बताने लगा हूं बेटे, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास आपको लॉन पेयर होते हैं, राइट, और ये आपके पास ना इलेक्ट्रोफाइल है, तो बेटे जब इसके लॉन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे तो बेटे आपको पता है जब ये अटैक करेंगे तो अटैक करके क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा O और ये आ जाएगा E आ जाएगा, राइट, ऐसे ही है ना। अब बेटे इसने इसको लॉन पेयर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया बेटे, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो आपको पता ऑक्सीजन हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। जब ऑक्सीजन हाईली अनस्टेबल हो जाएगा तो बेटे इस ऑक्सीजन ने अपने इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म भी तो करना है ना। अब ये खत्म जब करेगा तो बेटे कैसे करेगा, ये बॉन्ड आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेगा। जब ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर वहां पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो बताने का मकसद ये है कि ओवरऑल ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। उसके बाद बेटे एज दे कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट दे गिव ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यस बेटे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। बेटे ऐसा एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज और साथ वाले को क्या करे, रिड्यूस करे, दिस इज कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और हमारे एल्डिहाइड आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड की तरफ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच कौन होता है, हाइड्रोजन होता है एक तरफ, तो बड़ी आसानी से ऑक्सीजन वहां के ऐड होकर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बेटे ये एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे गिव अ रिडक्शन रिएक्शन। यस बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो खुद रिड्यूस होते हैं लेकिन साथ वाले को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, और जब दोनों के तौर पे एक्ट करेंगे तो दीज आर द टू डिफरेंट रिएक्शंस। बेटे ये कार्बोनाइल आपके सामने मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बताया। बेटे यहाँ रिएक्टिविटी बताया कि हमारी एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होती है कीटोन, और फिर हमारे एल्कीन किसकी तरफ, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। बेटे यहाँ पे मैंने रिएक्टिविटी लिखी है, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट एंड या इनवर्सली प्रोपोर्शनल अल्काइल चेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बेटे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बेटे आपको कहा जाए कि मेरे पास CH3 और C डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड है और ये मेरे पास कीटोन है, तो बेटे आपने चुपचाप कह देना है कि भाई हमारा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस मौजूद है। यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो के ऊपर अटैक करने के लिए अल्काइल ग्रुप सराउंड हुए हैं, ठीक है। अच्छा अब बेटे अगर मुझे यूं कहा जाए कि भाई आपके पास ना CH2 और ये Cl है और ये C डबल बॉन्ड और H है, और यहाँ कहा जाए CH3 C डबल बॉन्ड और H है, अब मुझे बताओ यहाँ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब आपको पता है कि क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, जिससे क्या होगा कि हमारा कार्बन ज्यादा
कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा पोलैरिटी आ जाएगी, और ये ज्यादा पोलैरिटी की वजह से क्या होगा, बाहर से आसानी से क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि कार्बन के ऊपर जो ना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन बेटे आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का तो आपको पता है ना, नाइट्रोनियम आयन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फॉर्माइल ग्रुप हो गया, कीटोन लगा होगा तो या नाइट्राइल, ये हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिनको मेटा डायरेक्टर कहते हैं। और बेटे अगर ये ऐसा हो आपके सामने कि अगर आपको ये कहा जाए कि यहाँ पे ना मैं फॉर एग्जांपल ये मैंने लगा लिया OH ग्रुप लगा लिया, ठीक है, ये एल्डिहाइड आ गया, और बेटे यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड ले लिया। आपको पता है कि बेटे हमारा जो OH ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, जिससे क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन की पोलैरिटी कम हो जाएगी, और जिस वजह से हमारा ये एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से हमारी क्या होती है बेटे, पोलैरिटी, अब पोलैरिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से पोलैरिटी बढ़ जाती है। अब आपने मुझे जल्दी से आंसर करने के, मुझे बताओ अगर मैं आपके सामने यहाँ पे ये ग्रुप ले लूं और आपसे पूछूं, मुझे बताओ बेटे यहाँ पर ये आपके पास एक ये एल्डिहाइड है, और एक मैं आपके सामने यहां ले लेता हूं कि एक ये एल्डिहाइड लगा हुआ है, और यहां मैंने ले लिया OCH3। बेटे अब मैं अगर आपसे पूछूं कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो बेटे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। बेटे नॉर्मली जितने भी हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वहां पर रिंग बहुत बड़ा होता है, वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है। तो आप कहेंगे सब जो हमारे विड्रॉइंग होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ओके बेटे नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू हाँ एमसीक्यू, द हाइड्रेट परसेंटेज इज मैक्सिमम फॉर, बेटे किसके लिए मैक्सिमम होगी, मैंने आपको बताया था जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, जिसके पास बल्कि ग्रुप कम होंगे वो ज्यादा हाइड्रेट बनाएगा। तो हमारा फॉर्म एल्डिहाइड ज्यादा हाइड्रेट बनाएगा, हमारे एल्डिहाइड हाइड्रेट्स बनाते हैं, हमारे कीटोन नहीं बनाते, क्योंकि वो स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे होती है। द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बेटे कौन सी रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे करेक्ट है, तो आप कहेंगे सर हमें थर्ड वाला करेक्ट लग रहा है कि हमारा फॉर्माइल है, एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड, और फिर हमारे पास कौन है, कीटोन है। आइए बेटे नेक्स्ट जरा देखिएगा। अब आप जानते हैं बेस कैटालाइज रिएक्शन, बेटे हमारा जो एल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोनिल कंपाउंड है, बेटे ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये कौन कौन से रिएक्शन देता है, अभी आप पीछे देख के आ चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि वो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थे ना, या तो वो बेस कैटालाइज होंगे या फिर वो कौन से होंगे, वो एसिड कैटालाइज रिएक्शन होंगे, ठीक है जी। अब बेस कैटालाइज रिएक्शन इनमें क्या होता है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज अ वीक बेस, जो क्या करती है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज वीक, यहां पे लिखना है, यहां पे ना बेसिकली वीक बेस नहीं, सिंपली अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल यहां वीक होता है, यहां अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है। ये बात याद रखनी है। अब वो कैसे, आइए देखते हैं। मैंने लिखा है बेस क्या करती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल बढ़ाती है एंड न्यूक्लियोफाइल बिकम स्ट्रॉन्गर। देखो बेटे जब आपके पास HNU था ना, ये यहां पे पार्शियल नेगेटिव था, इन दिस केस यहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल था। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया बेटे, बेस ने क्या किया, इससे H को निकाल लिया, इट बिकम अ फुल नेगेटिव चार्ज। जब ये फुल नेगेटिव चार्ज हो गया तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई। अब बेटे ये अटैक करेगा, अटैक करके ये एल्कोक्साइड बनेगा, फिर एल्कोक्साइड बना के आपके पास ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा, अडक्ट आ जाएगा। बेटे यहां पे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके पास लोन पेयर मौजूद है और हमारा यहाँ पे एसिड पड़ा होता है, यानी ये फुल पॉजिटिव चार्ज स्पीशी पड़ी होती है। तो ये क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन इसके ऊपर क्या कर देगा, जाके अटैक कर देगा, इसलिए हम कहते हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर। ओके बेटे एसिड क्या करेंगे, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन। बेटे कार्बन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब ये बॉन्ड अपने ऊपर शिफ्ट करेगा। देखा ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करे तो यहाँ के ऊपर आके अटैक कर देगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल आके अब अटैक कर रहा है, और यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अब क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकता है। और बेटे आप देख सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का अडक्ट जो है वो सेम है। अच्छा बेटे अब आपके पास ना ये कुछ हमारे पास बेस कैटालाइज रिएक्शन है। सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। बेटे आपने हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करना है, इसको हाइड्रोसायनिक एसिड भी कहते हैं, बहुत टॉक्सिक होता है, ये माइल्ड एसिडिक होता है, हम इसको इन सिचु यूज करते हैं क्योंकि ये बड़ा ही अनस्टेबल एसिड होता है। ये दोनों मिलके इसको जनरेट करते हैं। बेटे याद रखिएगा यहां पर जो साइनाइड आके अटैक कर रहा है वो साइनाइड कहां से है, बेटे याद रखिएगा दिस साइनाइड ये कहां से आया होगा, ये केम फ्रॉम, बेटे ये केम फ्रॉम सोडियम साइनाइड। ये सोडियम साइनाइड से है क्योंकि जो सॉल्ट होते हैं उसमें साइनाइड नेगेटिव, फुल नेगेटिव चार्ज है, और बेटे यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज की सूरत में, लिहाजा साइनाइड फुल नेगेटिव चार्ज, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन दैट ऑफ दिस
तो ये आपको याद रखना है। अच्छा बेटे, आपको ये पता है कि जो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है, तो बेटे इसकी हाइड्रोलिसिस से हमारे पास ये साइनाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। और बेटे आप जानते हैं कि यहां पर ये जो OH है बेटे, हमारे पास ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, ये अल्फा कार्बन है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ये हमारा कार्बोनाइल कार्बन है बेटे। अगर मैं इस कार्बोनाइल कार्बन की भी ऑक्सीडेशन करवा दूं, मैं आपसे कहता हूं इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं, तो बेटे आप लोग बायोलॉजी में एक एसिड पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पायरोविक एसिड, पायरोविक एसिड बन जाएगा। यहां पे प्रोडक्ट आ जाएगा CH3, ये C डबल बॉन्ड O एंड COH बेटे, दिस इज कॉल्ड एज द पायरोविक एसिड, इसको हम लोग पायरोविक एसिड भी कहते हैं। तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है, राइट बेटे। अब बेटे यहां पे मैंने लिखा नाइट्राइल, अगर हाइड्रोलिसिस करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और बेटे आपके पास अमोनियम आयन एज अ बाय प्रोडक्ट आता है, ठीक है, अमोनियम आयन एज अ बाय प्रोडक्ट आता है। और ये भी याद रख लो कि अगर नाइट्राइल की आप लोगों ने कौन सी हाइड्रोलिसिस की, बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हो, तो अमोनिया इज अ बाय प्रोडक्ट और प्लस क्या बन जाता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाता है, ठीक है बेटे। यहां पे ये अमाइंस की रिडक्शन करो, अगर आप इसकी रिडक्शन करते हो तो आपके पास क्या बनते हैं, अमाइंस बनते हैं। अमाइंस हमारे पास रिडक्शन की सूरत में बनते हैं, ठीक हो गया बेटे। अब बच्चों यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सोडियम बाइसल्फाइड बेटे बहुत इंपॉर्टेंट, ये किसके लिए यूज करते हैं, छोटे मिथाइल कीटोन यानी 2 एल्कानॉल, यानी जब आपका कीटोन ग्रुप जो है ना, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पे होगा, ओनली सच कीटोन्स विल गिव दिस सोडियम बाइसल्फाइड एंड ऑल एल्डिहाइड विल गिव दिस टेस्ट। बेटे सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट इतना जबरदस्त टेस्ट है कि ये हमें क्या करते हैं, ये हमें बेटे कार्बोनाइल कंपाउंड्स को नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से डिफरेंस करके बताते हैं। जैसे मैंने बेटे स्टार्ट में आपसे एक MCQ पूछा कि बताओ कौन सा इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड और कौन सा नहीं है, तो बेटे अगर ये हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कार्बोनाइल कंपाउंड होता तो वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता, लेकिन वो नहीं बनाएगा, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे, ठीक है। और कीटोन कौन से, जिन पे कार्बोनाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन के ऊपर होगा, ओके बेटे। यहां पे कंडीशन एक्वस सोडियम बाइसल्फाइड है, यहां न्यूक्लियोफाइल हम लोग सल्फर को लेते हैं, सल्फर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और बेटे यहां पे प्रोडक्ट हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आते हैं। और बेटे आपको सल्फर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल के हवाले से भी बात इंफॉर्मेशन पहले डिटेल लेक्चर में बताई हुई है। आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड होता है, तो बेटे यहां से क्या होता है कि H पॉजिटिव अलग हो जाता है, और बेटे हमारे पास NaSO3 ना ऐसे आता है। अब बेटे अगर मैं सल्फर को ड्रॉ करूं तो यहाँ डबल बॉन्ड O, ये आपके पास O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा O, और इसके साथ कौन अटैच होगा, सोडियम, ठीक है। और यहां पे इसके पास एक लॉन पेयर पड़ा होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो अब यहां पे बेटे क्या होता है, आप लोगों ने अपनी बुक के अंदर देखा होगा, इसको यूं करके ना, यूं करके यूं लिखा होता है, तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ये शो किया होता है, और एक इसके ऊपर लगाया होता है, उन्होंने कभी नोट किया होगा। तो बेटे एक्चुअली ये स्ट्रक्चर यूं होता है। अब बेटे इस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग गौर से देखो तो हमारा सल्फर के पास लॉन पेयर, सल्फर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इजी टू डोनेट द लॉन पेयर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आसानी से नहीं देगा। अच्छा बेटे ये आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड हमने लिया, और बेटे आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने, और अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर लो तो बेटे हमारे पास क्या होता है, ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा, और जब ये रिमूव होगा जो भी आपने एल्डिहाइड लिया हुआ है दोबारा आपको वही एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब बेटे एडिशन ऑफ ग्रिग्नान एजेंट बेटे आप लोग बार बार पढ़ चुके हो, बस इसमें याद रखना है कि ग्रिग्नान एजेंट आल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, उसमें कार्बन न्यूक्लियोफाइल होता है, और बेटे इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनाइल, कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहाँ प्रोडक्ट्स क्या आते हैं बेटे, अल्कोहल आते हैं, और हम अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए आप पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और हमारे ग्रिग्नान एजेंट से एसिड एल्डिहाइड मिले, तो सॉरी फॉर्म एल्डिहाइड मिले प्राइमरी अल्कोहल, हमारे एसिड एल्डिहाइड मिले सेकेंडरी अल्कोहल, और हमारे जो है ना वो कीटोन्स मिले तो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल बनते हैं। ओके बेटे अब हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। बेटे ऐसे रिएक्शन में लिखे हैं कि जिनके अंदर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, हमारे पास वो क्या बनाते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो होगा, वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन होती है। और बेटे यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है दैट इज कार्बोएनाइन, यानी जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। बेटे इंटरमीडिएट क्या होते हैं, यानी हमारे यहाँ कार्बोनेट आयन या इनोलेट आयन आपस में रेजोनेंस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। बेटे ये क्या होता है, आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे हमने बेस ली होती है, बेस ऑलवेज अटैक द हाइड्रोजन, जब वो निकाल लेगी ये बॉन्ड अपने ऊपर शिफ्ट करेगा। जब बेटे अपने ऊपर शिफ्ट करेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे ना दो तरह का स्ट्रक्चर आएगा। अब अगर मैं इसकी रेजोनेंस करवाता हूँ, बेटे रेजोनेंस के लिए एरो यूज करते हैं। अब क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड अपने ऊपर शिफ्ट करेगा तो बेटे ये नीचे आ जाएगा, तो ये आप लोग देखोगे आपके पास ना ये नाउ बेटे दिस इज कॉल्ड एज द, इसको हम लोग कहते हैं इनोलेट आइन, दिस इज कॉल्ड एज द इनोलेट आइन। जो हमारा एल्डिहाइड
या जो हमारा कीटोन इनोलेट आयन बनाता होगा हमारे, या जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ओनली दोज एल्डिहाइड विल गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। दोनों में से कोई बात याद कर लो बेटे। यहाँ पे हम लोगों ने ना डाइल्यूट बेसिस ली होती है, हम डाइल्यूट बेसिस को यूज कर सकते हैं। डाइल्यूट बेसिस का फायदा ये होता है कि ये हमें ज्यादा साइड प्रोडक्ट नहीं देती, यानी जो स्ट्रॉन्ग बेस होती है ना वो ज्यादा एलिमिनेशन कॉज कर देती है। तो हमने डाइल्यूट बेस ली है और ये हमारी डाइल्यूट बेस वाटर यहाँ प्रेजेंट होता है तो वाटर अवॉइड करता है साइड प्रोडक्ट बनने से, ठीक है। तो बेटे हमारे साइड प्रोडक्ट, नो साइड प्रोडक्ट बिकॉज वाटर इज इन एक्सेस। अब बेटे यहाँ पर आपके सामने देखिए ये एल्डोल कंडेंसेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात यहां पे बताई हुई है कि बेटे जो आपके पास ये जो प्रोडक्ट होता है, ये आपके पास जो प्रोडक्ट आया है ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, दिस इज कॉल्ड एज द एल्डोल रिएक्शन। हम इसको एडिशन प्रोडक्ट कहेंगे। मैं लिख रहा हूं बेटे दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। जबकि बेटे आपके कीटोन से ये अनसैचुरेटेड पार्ट का आ जाना, दिस इज कॉल्ड एज द, हम इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन। तो बेटे इसका मतलब ये है कि फर्क है एल्डोल प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट, यानी दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया आपने। और बेटे हमारा एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा कि बेटे जिसमें क्या होगा कि हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ये कीटोन आ रहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ एल्डोल रिएक्शन। अच्छा अब बेटे यहां पे मैंने कुछ और एग्जांपल लगाई हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई क्रॉस एल्डोल क्या होता है, बेटे क्रॉस एल्डोल का मतलब होता है कि आपके पास दो डिफरेंट आपके पास एल्डिहाइड हो, या आपके पास क्या हो, जो है ना आपके पास कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, एक ही बात है। अब बेटे आप ये देखिएगा जब आप क्रॉस एल्डोल कराते हैं तो क्रॉस एल्डोल के लिए क्या होता है कि एक स्पीशी के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरे के पास ना भी हो, कोई इश्यू नहीं होता। अब क्यों नहीं होता देखो बेटे, इसके पास आपको पता है, इसके पास आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज अल्फा कार्बन। लेकिन बेटे यहाँ ये जो कार्बन है ना, मैं अगर आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊं, ये मैं एल्डिहाइड लगा रहा हूं, ठीक है। और बेटे ये आपके पास ना, ये मैं आपको लगा रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये रिंग वाला कार्बन शो कर दिया। बेटे इस कार्बन के कुछ 4 बॉन्ड पूरे, 1 2 3 और ये 4। और बेटे इसके रिस्पेक्ट में, इस एल्डिहाइड ग्रुप के रिस्पेक्ट में, दिस इज अल्फा कार्बन, नो हाइड्रोजन। अब बेटे क्या होगा, इसका सबसे पहले क्या बनेगा, इनोलेट बनेगा। बेटे इसका इनोलेट कैसे बनेगा, और देखो कैसे बनेगा, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये CH2, ये हमारा बन जाएगा क्या, दिस इज कॉल्ड एज अ कार्बोएनाइन। बेटे ये कार्बोएनाइन क्या करेगा, अब आपके पास अगला एल्डिहाइड है, और बेटे वो अगला एल्डिहाइड ये है, ये कार्बोनाइन इसके साथ जाके अटैक करेगा। जब अटैक करेगा ये बॉन्ड अपने ऊपर शिफ्ट करेगा। अब नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को क्या चाहिए बेटे, पॉजिटिव स्पीशीज चाहिए। वाटर मौजूद है, वाटर अपना H देगा, और आपके पास बेटे जरा गौर से देखिए, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को अटैच करूं, मैं अटैच करके भी आपको दिखा सकता हूं, लेकिन बेटे काम लंबा हो रहा है बहुत ज्यादा। देखो आपके पास ये एज इट इज आ रहेगा C डबल बॉन्ड, और बेटे ये C डबल बॉन्ड O, और बेटे ये CH2 है ना, और इसके साथ इस रिंग को अटैच कर दो, ये रिंग, और बेटे इसके ऊपर आ जाएगा OH आ जाएगा। ये इसके पास पहले से H मौजूद है, और साथ बेटे यहाँ पे आप लोगों ने क्या लगा दिया, रिंग लगा दी। क्या देखो ऐसा प्रोडक्ट आ गया, यस बेटे ये हमारा CH2 होता है, दिस इज कॉल्ड एल्डोल प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और बेटे अगर मैं क्या करूं, इसको हीट करूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बेटे मेरे पास क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। बेटे देखो ये अनसैचुरेशन आपके पास आ गई है, आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी। ओके बेटे कैनिज़ेरोस रिएक्शन, बेटे कैनिज़ेरोस रिएक्शन भी आप जानते हैं कि क्या होता है, ऐसे रिएक्शंस के जिनके अंदर क्या होगा बेटे, हमारा कार्बोनाइल ग्रुप जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी नॉन इनोलाइजेबल का मतलब है जो कि आपने पीछे देखा ना इनोलेट आयन बनता, तो जहां पे इनोलाइजेबल आयन नहीं होंगे, यानी इनोलेट नहीं बनता होगा, ओनली सच एल्डिहाइड विल गिव दिस कैनिज़ेरोस रिएक्शन। बेटे कैनिज़ेरोस रिएक्शन देंगे। अब देखेंगे बेटे आपके पास कौन कौन से कंडीशन, इसमें 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड और हम लोग 50% KOH यूज करते हैं जब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, राइट। अब ये अल्फा हाइड्रोजन जब ये नहीं होगा, इसका मतलब है यहां पे जो हमारी बेस होगी वो एक्ट करेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। पीछे हमारे पास डाइल्यूट बेस थी, तो वहां पर OH एक्ट कर रहा था बेस के तौर पे, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जो हमारा OH होगा वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। देखो यहां दो न्यूक्लियोफाइल है, एक OH और एक हाइड्राइड आयन सेकंड स्टेप के अंदर अगर आप मैकेनिज्म देखती हो बेटे, यहां पे कार्बोनाइल कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। प्रोडक्ट क्या होते हैं, एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है जो कि कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट होता है, एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होता है जो कि हमारे पास अल्कोहल होता है। बेटे हम इस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन या यू मे कॉल इट रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल। बेटे आप ये देखिएगा
मैंने आपके सामने यहाँ 3 एग्जांपल लिए हैं बेटे। हमारा कैनिज़ेरोस भी 3 तरह का हो सकता है। एक कैनिज़ेरो बेटे ये 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरमॉलिक्यूलर कैनिज़ेरो। बेटे ये हमारा इंटरमॉलिक्यूलर कैनिज़ेरो है। बेटे अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ेरो। और बेटे 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स के अंदर हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज द क्रॉस कैनिज़ेरो। बेटे याद रखिएगा यहां पे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया, सॉल्ट बन गया, और दूसरे मॉलिक्यूल ने अपने आप को रिड्यूस करके अल्कोहल बना लिया। बेटे यहां पे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। जब वो ऑक्सीडाइज करेगा तो एसिड का बन जाएगा सॉल्ट, और दूसरा मॉलिक्यूल अपने आप को रिड्यूस करेगा तो आपने ये अल्कोहल लगा दिया OH। और बेटे यहां पे अब कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस होगा, बेटे याद रखिएगा ऑक्सीडेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन। जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे उसकी ऑक्सीडेशन इजीली आसानी से होगी। इसका मतलब हमारा फॉर्म एल्डिहाइड ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेटे वो हमारा फॉर्म एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू, बेटे ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल आ गया। ठीक है बेटे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी रिगार्डिंग कैनिज़ेरोस रिएक्शन। बेटे मुझे जल्दी से एक बात बताओ कि क्या ये जो हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा एल्डिहाइड भाई क्या कैनिज़ेरोस रिएक्शन देगा? योर आंसर इज नो। क्यों बेटे, ये कार्बोनाइल के साथ वाले कार्बन का अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो बेटे यहां पर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी हमारा कैनिज़ेरोस रिएक्शन देगा, क्योंकि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसको कहते हैं फरफ्यूरल एल्डिहाइड। ओके, नाउ बेटे हेलो फॉर्म रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटे हेलो फॉर्म में आपके पास क्या होता है, आप लोग हेलो फॉर्म में फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, बेटे आप आयोडोफॉर्म क्यों लेते हो? बेटे याद रखिएगा फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म दे आर कलरलेस, ये सारे के सारे कलरलेस होते हैं। ये दोनों कलरलेस गैसेस होती हैं, और बेटे हमारा ब्रोमोफॉर्म कलरलेस लिक्विड होता है। आयोडोफॉर्म बेटे हमारा जो है ना येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, इसलिए हम आयोडोफॉर्म हमारा डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है। बेटे याद रखिएगा जब भी एग्जामिनर आपसे डिस्टिंग्विश टेस्ट पूछता है तो वहां पे कोई विजिबल चेंज आना चाहिए। वो विजिबल चेंज कलर की फॉर्म में हो सकते हैं, वो विजिबल चेंज किसी एफरवेसेंस की सूरत में हो सकता है कि वहां से गैस निकल रही है, वो विजिबल चेंज किसी प्रेसिपिटेट्स की सूरत के अंदर होता है। तो जब भी डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है तो 3 चीजें देखी जाती हैं। ओके बेटे, अब आयोडोफॉर्म में क्या होता है कि बेटे आपके पास आयोडोफॉर्म आ गया, ये ट्राई आयोडोमीथेन हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा बेटे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लेते हो। अब कौन से हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन, बेटे याद रखिएगा जिनके पास ये जिन एल्डिहाइड कीटोन के पास बेटे ये ग्रुप होगा ना, ओनली सच एल्डिहाइड इन कीटोन विल गिव दिस टेस्ट, जिनके पास ये मौजूद होगा, राइट। अब बेटे यहाँ पे कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होंगे जिनके अंदर ना जो हमारे एल्डिहाइड कीटोन नहीं होंगे, लेकिन हमारे डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे। यानी फॉर एग्जांपल वो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे बेटे आप लोगों ने पायरोविक एसिड अभी आपने देखा, तो बेटे यहाँ पे पायरोविक एसिड में देखो कि आपके पास कौन सा ग्रुप मौजूद है, ये वाला ग्रुप मौजूद है ना आप लोगों के पास, तो बेटे इसका मतलब है ये भी दे सकता है। अच्छा बेटे यहां पर क्या होता है कि बेटे आपके पास ना ये जो हमारा आयोडीन और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों मिलकर हमारे क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और बेटे ये क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटे कीटोन्स को भी ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं, किसके, एसिड के सॉल्ट के अंदर ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसका मतलब ये कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर ये कीटोन भी ऑक्सीडाइज होकर अपने एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहां पे क्या होते हैं कि बेटे आपके पास ना अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में 4 कार्बन लिए तो यहाँ पे आपको कितने कार्बन मिलेंगे, 3, क्योंकि एक कार्बन जो हमारा होगा दैट कन्वर्टेड इनटू आयोडोफॉर्म, यानी जो हमारा मिथाइल ग्रुप होगा ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटे, ओके नाउ बेटे ये अब आपके पास इसके एमसीक्यूज देखिएगा, तो कहते हैं द फंक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ेरोस रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। आपको पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन हमारी जो है वो क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, डाइल्यूट बेसिस में। तो बेटे डाइल्यूट बेसिस में हमारा जो बेस होती है उसमें वो क्या जनरेट होता है, बेटे वो बेस होती है, जबकि हमारा जो कैनिज़ेरोस होता है वहां पे हमारे पास क्या जनरेट होता है, कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में वहां पे OH न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। तो बेटे हम लोगों ने पहले क्या देखना, द फंक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, द फंक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ेरो। बेटे एल्डोल में वो बेस होगी, कैनिज़ेरोस में वो किसके तौर पे एक्ट कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा होगा। मैंने पीछे लेक्चर में ये बात बताई है। ओके बेटे अगला देख लीजिएगा, व्हाट अकर्स व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स रिएक्ट विद द हाइड्रोजन साइनाइड। बेटे जब ये हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड विद कंसंट्रेटेड नो
बेटे जब आप इसको ऐड करोगे 2 पेंटानॉन में आसानी से ऐड हो जाता है और बेटे यहां पर एक कायरल प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आइए देखते हैं बेटे, ये कंडेंसेशन रिएक्शन की एग्जांपल नहीं है। ओके, द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेटे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। बेटे 2 पेंटानॉन है, अगर आप ये देखो 2 पेंटानॉन है तो बेटे यहां पे आप लोगों ने ना डबल बॉन्ड ओ, ये 2 पेंटानॉन आपके पास आ गया। और जब आप लोगों ने यहां पे आप लोगों ने HCN को ऐड करना, बेटे मैं डायरेक्टली HCN को ऐड कर रहा हूं और आप लोगों को HCN बना के दिखाने लगा हूं। देखो जब मैंने बाहर यहां मैंने HCN को यहां इसमें ऐड करूंगा ना HCN को, तो क्या होगा, H इसके पास चला जाएगा, साइनाइड इसके पास आ जाएगा, एक डिफरेंट ग्रुप, ये दूसरा डिफरेंट ग्रुप, तीसरा डिफरेंट ग्रुप और चौथा डिफरेंट ग्रुप। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आ गया, कायरल आ गया। अब हम लोग बेटे स्टार्ट करेंगे एसिड कैटालाइज जो है एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब बेटे इसमें ना एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो इसके मैकेनिज्म में एसिड करता क्या था कि वो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन इंक्रीज करता था। दीज आर कॉल्ड एज द हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ जाएंगे, एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये 3 रिएक्शंस हम लोग देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा बेटे यहां पर एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात की तो सबसे पहले पॉलीमराइजेशन, बेटे हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हमारा फॉर्म एल्डिहाइड, यानी जो हमारे एल्डिहाइड्स हैं सिर्फ वो क्या करते हैं बेटे, वो ये पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन शो करेंगे। हमारे कीटोन्स इन कंडीशंस के अंदर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं शो करते और कीटोन्स की पॉलीमराइजेशन बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेटे यहां पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है और बेटे ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को लेके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और इस तरीके से बेटे 3 मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं। बेटे हम इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड मेटाफॉर्मल्डिहाइड। बेटे ये आपको पता है 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं, दे आर साइक्लिक ईथर, हम इसको साइक्लिक ईथर कहेंगे और ये ट्राईऑक्सेन कहते हैं। बेटे हम इनको ट्राईऑक्सीमेथिलीन भी कहा जाता है। बेटे ट्राईऑक्सी, बेटे CH2 ग्रुप को मैथिलीन पढ़ा जाता है, तो ये ट्राईऑक्सीमेथिलीन भी है। हम इसको ट्राइमर भी कहते हैं क्योंकि हम लोगों ने 3 मॉलिक्यूल दिए और 3 मॉलिक्यूल ने ऐसे रिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो इसको हम लोग ट्राइमर कहते हैं, जैसे आप लोगों ने डाइमर पढ़ा था। बेटे इसी तरीके से अगर हम लोग एसिटाल्डिहाइड की जो है वो क्या नाम है वो करवाएं, क्या कहते हैं इसको, पॉलीमराइजेशन करवाएं, तो बेटे फिर हमारे पास क्या होगा, आप ये देखिए बेटे हमारे पास में यहाँ पे ये हमारे पास पैरा एल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एज हम इसको पैरा एल्डिहाइड कहते हैं। बेटे ये पैरा एल्डिहाइड होता है। बेटे ये भी ट्राईऑक्सेन ही होता है, लेकिन बेटे यहाँ पे कुछ क्या है कि इसको नंबर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 है। तो बेटे अब आप देखिए किस किस पोजीशन पे आपके पास ना, आपके पास 2 पे, आपके पास 4 पे और आपके पास 6 पे क्या है, तो मैं लिखूंगा 2 4 6, ये ट्राईमिथाइल, इसका मतलब है 2,4 और 2,4,6 बेटे आ जाएगा ट्राईमिथाइल, ये ट्राईमिथाइल आ जाएगा। और बेटे आपके पास 1,3,5 आपके पास क्या आ जाएगा, ट्राईऑक्सेन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1,3,5 ट्राईऑक्सेन, इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है और कीटोन पॉलीमराइज नहीं होंगे। बेटे एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, बेटे आपने क्या करना है कि इस H को हटाना है। देखिए इस H को हटा के मैंने क्या लगाया, मैंने OH ग्रुप लगा दी, यहां मैंने OH को रिप्लेस किया, H के साथ H हटा दिया। बेटे यहां पे मैंने क्या किया कि H को हटाया और मैंने NH2 ग्रुप लगा दिया, जिसको दिए NH2 ग्रुप लग गया। बहुत आसान है, इसका नाम याद रखिएगा हाइड्रोजीन, उसका नाम हाइड्रोक्सिलामीन। और बेटे यहां पे मैंने क्या किया कि मैंने यहां पे ये वाला ग्रुप लाके यहां पे लगा दिया, दिस इज NH और ये आपके आ जाएगा C6H5, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजीन। और बेटे यहां मैंने ये वाला ग्रुप लाके लगा दिया NH और ये आ जाएगा CONH2, इसको कहते हैं बेटे सेमी कार्बाजाइड। और बेटे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के ये सारे का सारा ग्रुप जो है ना, आप लोगों ने इस H को हटा के इस ग्रुप को लाके आपने लगा दिया। तो बेटे दिस इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। बेटे यहां पे ये बात याद रखने वाली है, इसके जनरल रिएक्शन की बात की जाए तो ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है। बेटे कार्बोनाइल कंपाउंड का जब ये आपके पास यहां पर आपके पास ना अमोनिया जो है ना, इसके पास लॉन पेयर होते हैं। बेटे ये क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं इसके ऊपर। देखो जब अटैक करेंगे तो बेटे ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज द AN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो बेटे ये प्रोडक्ट आना, ये इंडिकेट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। जैसे मैंने एल्डोल का आपको बताया था कि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट है। और एंड प्रोडक्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। बेटे इसको कंडेंसेशन प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं, जहां पे हमारे पास ये आ रहा है। अब बेटे यहां पे सिर्फ आप लोगों को अपनी बुक्स के अंदर चीजें याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है, आप एल्डिहाइड कीटोन को भी ले लो। बेटे हाइड्रोक्सिलामीन, इसके OH को देखो, इसका प्रोडक्ट बनता कैसे, इसका प्रोडक्ट सिंपली यूं बनता है कि आप इसके O को और इसके H को यहां से आउट कर दो, इसके O को, इसके H को, आप इसके H2 को और यहां पे जो भी कार्बोनाइल लोगे उसको निकाल दो। बेटे जैसे यहां पे मैंने ना ये कार्बोनाइल ले लिया, आपने इसको ऑक्सीजन से निकाल दिया
आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया। बेटे अगर कार्बन नाइट्रोजन के साथ OH आ रहा है ना, हम इसको ऑक्साइम पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइम। और बेटे हम इसको हाइड्राजीन है, हम इसको पढ़ेंगे हाइड्राजोन, ये हमारा हाइड्राजोन आ जाएगा। ठीक है, तो बेटे बस आपको नाम याद करने हैं। अब यहां पर बेटे जो हमारा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, बेटे हम इसको ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रैडीज रिएजेंट भी होगा। ठीक है, और ये ब्रैडीज रिएजेंट क्या करते हैं, ये कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ क्या बनाते हैं, येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट या येलो रेड प्रेसिपिटेट, और ये बेटे क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, और ये ब्रैडीज रिएजेंट भी यूज किया जाता है, जैसे सोडियम बाइसल्फाइड है, हम किसी भी कार्बोनाइल को नॉन कार्बोनाइल से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं, इसको भी ऐसे ही यूज करते हैं। अच्छा बेटे यहां पर एडिशन ऑफ अल्कोहल्स की बात की जाए तो बेटे एडिशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है कि आपके पास मैंने लिखा है कि दिस इज द टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। बेटे ये कंडेंसेशन रिएक्शन की टाइप होती है, और बेटे यहां पे इंटरमीडिएट हेमी एसीटोन होता है, जिसको एल्कोक्सी अल्कोहल भी कहा जाता है। बेटे यहां देखिएगा, यहां पर जो हमारा अल्कोहल होता है बेटे, अल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये बेटे हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा जिसने अटैक करना होता है। ठीक है, हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। बेटे याद रखिएगा हमारा अल्कोहल और हमारा HCl ये दोनों के दोनों क्या होना जरूरी है, बेटे ये ड्राई होना जरूरी है। अगर बेटे ये ड्राई नहीं होंगे तो हमारे पास ये इस तरीके से ये प्रोडक्ट नहीं आएगा जो हम बनाना चाहते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स की नेचर क्या हो जाएगी बेटे, वो चेंज हो जाएगी, डायोल्स बेसिकली बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाना चाह रहे हैं, हमने 2 इथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए, और इसकी खासियत ये होती है इस रिएक्शन की कि हम क्या करते हैं, अपने कार्बोनाइल ग्रुप को, ये 2 ग्रुप लगा के कार्बोनाइल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में स्पेसिफिकली कार्बोनाइल ग्रुप जो कि बहुत रिएक्टिव होते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, किससे प्रोटेक्शन के लिए, डिफरेंट टाइप के रिएजेंट से प्रोटेक्शन के लिए हम ये ग्रुप लगा लेते हैं। और जब ये ग्रुप लग जाता है तो बेटे हमारे पास क्या आते हैं, सबसे पहले एक इथाइलिन यानी एक एथेनॉल आप देखते हो, इससे हमारे पास बनते हैं, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। बेटे हम इसको कहते हैं हेमी एसिटल कहते हैं, जिसमें एक OH और एक आपके पास इथॉक्सी ग्रुप होता है। मजीद इसमें अल्कोहल डाल दो तो हमारे पास क्या आता है, हम इसको जेमिनल डाई एल्कोक्सी एल्केन भी पढ़ते हैं। और बेटे आपको इसका IUPAC नेम भी पता है, बेटे दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। ये दोनों अब सब्स्टिट्यूट है 1 और 2, बेटे 1,1 डाई इथॉक्सी इथेन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और कीटोन इस कंडीशन के अंदर रिएक्ट नहीं करते बेटे, कीटोन्स के लिए कंडीशन डिफरेंस होती हैं। सबसे पहले वहां पे जो अल्कोहल है वो अल्कोहल सिंपल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नहीं होता, वहां पे डायोल यूज करते हैं हम लोग, इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन बेटे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस वैसे ही आपको एक बात बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आप लोगों को बात याद रखनी है इस रिएक्शन के लिहाज से। ठीक है, अच्छा अब बेटे यहां पर MCQ, एल्डिहाइड कीटोन ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोक्सिलामीन से बनता था ऑक्साइम, हाइड्राजीन से बनता था हाइड्राजोन। और बेटे इमीन क्या होता है, जब कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं इमीन कहते हैं। अब बेटे यहां पे कुछ भी लग सकता है, लेकिन OH अगर होगा तो वो ऑक्साइम बन जाएगा। एडिशन प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड इथाइल अल्कोहल इज, बेटे इसके नतीजे में क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेंगे, हमारे पास एसिटल्स बनते हैं। बेटे दिस इज कॉल्ड एज द एसिटल, हम इसको एसिटल कहते हैं। जैसे मैंने कहा इसको हेमी एसिटल कहते हैं, इसको कहते हैं एसिटल। और बेटे अगर कीटोन हो तो हम कीटल कहते हैं, कीटल। ओके बेटे अब हमारे रिएक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बेटे रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ कैन बी रिड्यूस, दोनों रिड्यूस होते हैं। हम पीछे पढ़ के आ चुके थे कि जब ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर होंगे तो फिर कौन सा रिएक्शन देगा, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर होंगे तो फिर कौन सा रिएक्शन देगा। आइए देखते हैं, रिडक्शन रिएक्शन है, अगर ये रिडक्शन रिएक्शन दे रहे हैं तो इसका मतलब है इट्स सेल्फ एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद रिड्यूस होंगे साथ वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे। अभी हम देखते हैं बेटे ड्यूरिंग रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्रेट एल्डिहाइड एंड कीटोन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद रिड्यूस होते हैं लेकिन साथ वाले को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। अच्छा एल्डिहाइड आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कीटोन, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं। क्यों, बिकॉज इट हैज अ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के एक तरफ बेटे हाइड्रोजन लगा होता है जो कि बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि कीटोन को ऑक्सीडाइज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दोनों तरफ क्या होता है, R ग्रुप यानी कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अच्छा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रेडिली रिड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक हाइड्राइड्स, इसको रिड्यूस कर सकते हैं बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट बिकॉज द कार्बोनाइल कार्बन इज अ गुड इलेक्ट्रोफाइल। बेटे बताने का मकसद ये है कि जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो क्या नाम है, जो ना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से क्या हो जाते हैं, वो हम उनको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब बेटे यहां पे मैंने ना कुछ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के हवाले से कुछ बातें की हैं। आगे आपके एक बॉक्स आएगा, बड़ा बेहतरीन सा बॉक्स होगा।
बेटे ऐसे एजेंट जो कार्बोनाइल ग्रुप को सिर्फ अल्कोहल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ बेटे दीज आर कॉल्ड एज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि बेटे हमारे ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे कीटोन को मैथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, जैसे बेटे हमारे हाइड्रोजीन ओवर KOH, जिसे आप लोग वुल्फ किश्नर कहते हो, जिंक अमेल्गम ओवर HCl, रेड फास्फोरस ओवर HI, ये हमारा वुल्फ किश्नर तो हाइड्रोजीन है, और बेटे हमारा जिंक अमेल्गम ओवर HCl हमारा क्या है, इट इज अ क्लेमेंसन, और वो हमारा क्या है बेटे, ये हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के स्पेसिफिक है, उसको आप यहां पे ना भी पढ़ो तो कोई इश्यू नहीं है। ये देखिएगा बेटे, मैंने आपके सामने अब कुछ हम लोगों ने रिडक्शन रिएक्शन बीटीबी ने इसको कैसे प्रेजेंट किया, आप उसको देख सकते हैं। बीटीबी ये कहती है कि आप सोडियम टेट्रा हाइड्रोबोरेट लेते हो, जो कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बेटे आप लोगों ने एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ा होता है, एक आप लोगों ने सोडियम बोरोहाइड्राइड पढ़ा होता है। बेटे दोनों ही के माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन होता है? बेटे याद रखिएगा, हमारा जो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। क्यों? क्योंकि यह एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात की जाए, तो बोरॉन हाइड्रोजन की बॉन्ड की बात की जाए, तो एल्यूमिनियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड बोरॉन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बेटे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहां पे एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा पोलर होगा। बेटे ये मोर पोलर बॉन्ड है, ये ज्यादा पोलर बॉन्ड है, और बेटे यहां पे क्या होगा, ये यहां पे लेस पोलर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा अब होगा क्या बेटे? अब होगा ये कि लेट्स से बेटे यहां से ना जब हाइड्रोजन चला जाएगा, हाइड्राइड चला जाएगा, ये हाइड्राइड यहां से निकल गया, ये हाइड्राइड निकल गया, इसने भी H निकाल दिया, और ये बेटे इसने भी H निकाल दिया। अब बेटे एल्यूमिनियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, बोरॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैं एक केमिस्ट्री आपको बता चुका हूं, अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर आता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। एंड एज यू पीपल नो कि एल्यूमिनियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट मींस इट इज मोर पॉजिटिव। अगर ये मोर पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इट इज हाईली स्टेबल एज कंपेयर टू बोरॉन। बोरॉन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये अनस्टेबल हो रहा है। लिहाजा एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बोरोहाइड्राइड में एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा बेटे ये क्या करता है बेटे, ये देखिएगा यहां क्या, ये बस सिंपली एल्डिहाइड को अल्कोहल्स के अंदर और कीटोन को किसके अंदर करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। बेटे कैटालिटिक रिडक्शन की बात की जा रही है, यहाँ हम लोग प्लैटिनम और प्लाडियम लेते हैं, और बेटे ये ना बेसिकली यहाँ पे ना ऑक्सीजन नहीं आएगा, हाइड्रोजन आएगा, और बेटे हमारे अल्कोहल बन जाएंगे। अब बेटे हमारे एक होते हैं नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल, एक होते हैं हमारे ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल। बेटे हमारे नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं कि जब हमारे ये देखो अमोनिया, बेटे याद रखिएगा ये क्या ये रिडक्शन होगी या नहीं होगी, तो बेटे आप ये देखें कि हमने क्या किया कि यहाँ पर जो हमारा अमोनिया है वो अमोनिया इसके साथ अटैच होकर उसने इमीन प्रोडक्ट दे दिया, इमीन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, उसने इमीन प्रोडक्ट दे दिया, यानी नाइट्रोजन यहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव सेंटर था, ठीक है। और बेटे यहां पर क्या है, आपको पता है कि ऑक्सीजन अगर न्यूक्लियोफाइल है तो बेटे अगर आपके पास ये फॉर्म एल्डिहाइड है तो बेटे वाटर यहाँ पे, वाटर का जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा। बेटे ये आपके पास ना ऐसे यहाँ पे ऐसे ना आपके पास हाइड्रेट आ जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड का हाइड्रेट बन जाएगा, ठीक है। तो बेटे ये भी रिडक्शन की एग्जांपल है कि हमने क्या किया, हमने ये देखा कि ऑक्सीजन को और हमने यहाँ नाइट्रोजन को क्या किया, कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, कार्बोनाइल ग्रुप में हम लोगों ने इसका जो है ना वो एडिशन करवाया, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं एडिशन ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल एंड एडिशन ऑफ कौन सा क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ कौन सा इसको कहेंगे, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो बेटे ये बात आपने याद रखनी है। अब बेटे यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एडिशन ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बन रहा है। यहां पर भी कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बन रहा है। तो जब भी कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बने तो उनकी होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जिनकी ऑक्सीडेशन होती है वो कौन से एजेंट कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटे। जैसे यहां आप देख सकते हैं कि इन्होंने नए बॉन्ड बनाए। अच्छा बेटे नेक्स्ट जरा चलते हैं, दैट इज बेटे वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको क्लेमेंसन और वुल्फ किशन के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने की कोशिश करनी है यहाँ पे, जो कि फेडरल टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद हैं। बेटे वो क्या है, सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या होती है बेटे, जिंक अमेल्गम होता है, हम कंसंट्रेटेड एसिड यूज करते हैं, ये एसिडिक होता है। बेटे हाइड्रोजीन ओवर KOH स्ट्रॉन्ग बेस होती है, यहाँ पे हम इसको
अल्कोहलिक KOH लेते हैं और बेटे यहाँ पर ना हमारे पास हीट करते हैं और ये बेसिक होता है, या बेसिक होता है, ठीक है बेटे। ये किसके लिए सूटेबल होते हैं? फॉर एसिड स्टेबल कंपाउंड। जो कंपाउंड एसिड स्टेबल होंगे उनके लिए हम लोग क्लेमेंसन को यूज करेंगे, जो बेस स्टेबल होंगे हम उनके लिए किसको यूज करेंगे? बेस स्टेबल कंपाउंड के लिए वुल्फ किश्नर। अभी मैं आपको एग्जांपल भी नीचे में लगाइए, वो करके दिखाता हूं बेटे। यहाँ पे एसिडिक रिडक्शन होगी ऑर्गेनो जिंक, यानी जिंक के थ्रू यहाँ पे एसिडिक रिडक्शन होगी। यहाँ बेस प्रमोट करेगी एंड डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजोन, यानी कि वुल्फ किश्नर का जो इंटरमीडिएट है बेटे, याद रखना यहाँ इंटरमीडिएट हाइड्रोजोन होते हैं। हाइड्रोजोन के बाद आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आता है बेटे। यहां फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस होगा, कार्बोनाइल एल्डिहाइड एंड कीटोन मैथ्रीन ग्रुप के अंदर रिड्यूस होंगे, और बेटे यहां पे भी क्या होगा? मैथ्रीन ग्रुप के अंदर रिड्यूस होंगे। अच्छा बेटे, अब यहां देखिएगा मैंने लिखा है कि नॉट सुटेबल फॉर एसिड सेंसिटिव एंड नॉट सुटेबल फॉर बेस सेंसिटिव। बेटे अगर मुझे कहा जाए इसका आप लोग क्लेमेंसन के साथ जिंक अमेलगम ओवर HCl, जिंक अमेलगम ओवर HCl से रिएक्शन करवाओ, और हाइड्रोजीन ओवर KOH ना, यहाँ KOH के साथ आप लोग इसका रिएक्शन करवाओ और बताओ जी क्या होगा। तो बेटे देखिएगा, आपको पता है OH इज एसिड सेंसिटिव। अब क्या होगा? H इसके साथ मिलकर वाटर बना देगी, यहां से निकल जाएगा, ये इसको भी रिड्यूस करेगा। जब ये इसको रिड्यूस करेगा तो ये ऐसे आ जाएगा और यहां पे ये क्लोरीन आ जाएगा, OH चला जाएगा, Cl आ गया। इसका मतलब ये है कि ये एसिड सेंसिटिव था, इसलिए इसने क्लेमेंसन के साथ इसकी OH को भी उसने निकाल दिया। लेकिन बेटे हाइड्रोजन के साथ क्या प्रोडक्ट आएगा? सिर्फ ये ग्रुप यहां से रिड्यूस होगा और बेटे वो ग्रुप रिड्यूस नहीं होगा, वो एज इट इज लगा रहेगा। दो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जांपल दे सकता है और आप उसका आंसर उसको कर सकते हैं कि यहां ये रिएक्शन होगा या यहां ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर आपसे बेटे ये इस तरीके से अगर आपको बात अंडरस्टैंड होगी तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इंटरमीडिएट पूछ सकता है कि यहां पे कौन है, वहां पे कौन है, कौन से किस कंडीशन में हम यूज करेंगे, किसको किस कंडीशन के अंदर यूज करेंगे। बेटे यहां पर जो हमारी कैटालिटिक रिडक्शन है, मैंने लिखा रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड कैन आल्सो बी डन बाय हाइड्रोजनेशन। दिस इज नेम्ड ड्यू टू यूजेस ऑफ कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं और बेटे प्राइमरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा बेटे, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बताना था कि अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई आपके पास ना ये कंपाउंड है, चलो जी इसका मुझे ना रिएक्शन करके दिखाओ, तो बेटे आपके पास दो रिएजेंट यूज होंगे, एक सोडियम बोरोहाइड्राइड और एक आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो आपसे कहे जी बताओ क्या प्रोडक्ट आएंगे, तो बेटे सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ये उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेटे ये क्या करेगा, ये इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता, ये पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन इसको रिड्यूस कर देगा अल्कोहल के अंदर, और ये दोनों को रिड्यूस कर देगा CH3 CH2 और ये CH2 और ये CH2 और OH आ जाएगा। अब बेटे ख्याल करना, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का क्या मतलब होता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास एग्जामिनर आपको कहे जी ये आपके पास इथीन है, इसका आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करो, तो बेटे आप कहोगे नो रिएक्शन। क्यों? बेटे ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, यानी अकेले अकेले अल्काइन को ये दोनों ही रिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अकेले एल्कीन और अकेले अल्काइन के जो पाई बॉन्ड होते हैं इटसेल्फ एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहां इसने इसलिए इसको रिड्यूस किया क्योंकि आपको पता है जब ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, ये यहां पे आएगा, तो इन दोनों में से किसी एक कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटे? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन हो गया, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बेटे ऐसी सारी कहानियों के लिए मैंने आपके सामने एक बॉक्स लगा दिया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। बेटे कौन कौन से मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम क्लेमेंसन, वुल्फ किश्नर, टिन ओवर HCl और ये बेटे हाइड्रोजन ऑफ निकल लगा दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कौन कौन से ग्रुप ये रिड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप ये रिड्यूस नहीं कर सकते। बेटे ये बड़ी ही प्यारी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको ये याद हो जाएगी तो बेटे आप फौरन से ना किसी भी एग्जामिनर आपसे पूछे, किसी भी कभी आपका प्रोडक्ट पूछे, आप उसको प्रोडक्ट बता सकते हैं। आई होप सो कि बेटे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बेटे वुल्फ किश्नर जो है ना वो हमारे एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, नाइट्रो को रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन हमारा क्लेमेंसन क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। देखो ये नाइट्रो को अमाइन में कन्वर्ट कर सकता है, इसका मतलब है हमारा जो HCl है यहाँ पे वो नाइट्रो ग्रुप को अमाइन में कन्वर्ट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, लेकिन हमारा वुल्फ किश्नर रिड्यूस नहीं कर सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक अ स्क्रीनशॉट बेटे, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो मैंने नाइट्राइल्स, अमाइड
और ये मैंने आपके सामने जो है ना एल्कीन एल्काइन, बेटे ये बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को ईच ग्रुप का आइडिया हो जाएगा। अब इसमें किसी भी डिटेल की आपको जरूरत नहीं है कि क्यों है कैसा है, जस्ट आपको जो बातें बताई हैं बस वो बातें आपको याद रखना जरूरी होंगी। अब देखो बेटे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड, मैंने एल्कीन एल्काइन के लिए क्या लिखा है, नो। क्यों? इसका मतलब है वो कॉन्जुगेटेड नहीं होंगे। कॉन्जुगेटेड यानी जब कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लगा होगा ना, जैसे मैंने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला पैटर्न बताया, जहां पे ये कॉन्जुगेशन होगी उसको हमारा सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर सकता है, सोडियम फिर भी नहीं कर सकता। नाउ बेटे जल्दी से एमसीक्यू का, एल्डिहाइड कीटोन कैन बी कन्वर्टेड टू एल्केन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, एल्डिहाइड कीटोन बेटे कन्वर्ट हो रहे हैं, हम इसको क्या कहेंगे, या किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, एल्केन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये हमारा वुल्फ-किशन रिडक्शन होगा। बेटे क्या कहते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इज टू एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमेल्गम ऑफ HCl। बेटे जिंक अमेल्गम ऑफ HCl क्या होगा, हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन। अच्छा बेटे अब आप याद रखिएगा, आप लोगों ने दोनों के इंटरमीडिएट भी पढ़े, सारी डिटेल पढ़ी। आइए बेटे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, बेटे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन बोथ कैन बी ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। अगर इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है दे एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगी, ऐसी स्पीशी होगी, सॉरी यहां पे एक्ट एज एन ऑक्सी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, यस बेटे ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एजेंट दे एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऐसा एजेंट जो खुद क्या करेगा, अपने आप को रिड्यूस करेगा। और साथ वाली स्पीशी क्या हो रही होगी बेटे, साथ वाली स्पीशी वो हमारी क्या कहते हैं ऑक्सीडाइज हो रही होगी, ठीक है। अच्छा अब बेटे एल्डिहाइड्स आर कंसीडर्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाइल कीटोन आर नॉट, क्योंकि हाँ आपको पता है कि हमारे कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। जैसे बेटे आपको पता है कि हमारे एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारे एल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, और हम लोगों ने इस बात को मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, देखो बेटे आपके पास एल्डिहाइड है ना, ये एल्डिहाइड है और ये मैंने ना K2Cr2O7 लिया समझाने के लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटे क्रोमियम ना +6 से ना +3 के अंदर आ जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड ना, ये आपको पता है कि अगर फॉर्म एल्डिहाइड है तो ये न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा, और ये यहां से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो बेटे इसकी क्या हुई है, इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। अच्छा जिसकी ऑक्सीडेशन हुई उतने दे इट इज कॉल्ड एज, अच्छा यहां पे एक प्रॉब्लम है बेटे, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ना, ऑक्सीडेशन के तौर ऑक्सीडेशन जब होगी तो ये एक्ट करेगा एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। बेटे ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा ना, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और साथ वाले को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये मैंने देख लिया। और एल्डिहाइड कंसीडर्ड एन रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके कीटोन रिड्यूस नहीं होते, चले अच्छे इस एग्जांपल से। तो बेटे ये +6 से +3 में यार इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब बेटे हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं और हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, जल्दी से देख लें। These three are called as a mild हमारे रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि हमारे क्या करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जो कार्बोनाइल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे और ये फर्दर आगे क्या करेंगे बेटे, CO2 भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, मतलब CO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटे ये हमारे सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बेटे ये एग्जांपल मैंने आपके सामने ना दो आपके सामने ये कंपाउंड लगाए कीटोन, आपको पता है एक होते हैं सिमेट्रिक कीटोन, एक होते हैं हमारे जो है वो अनसिमेट्रिक कीटोन। बेटे सिमेट्रिक कीटोन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, ठीक है, दोनों तरफ। तो बेटे आप देखें, आप कार्बोनाइल कंपाउंड के दोनों तरफ, इधर भी आपके पास इथाइल है, यहां भी इथाइल है, ये आपके पास कहलाता है सिमेट्रिकल कीटोन, बेटे जो सिमेट्रिकल कीटोन है, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखो तो ये कार्बोनाइल, इस कार्बोनाइल के ना, इस कार्बोनाइल कह रहा हूं, यहां पर आपके पास ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, यहां पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एज द अनसिमेट्रिकल कीटोन। और बेटे अनसिमेट्रिकल कीटोन को वी आर आल्सो कॉल्ड मिक्स कीटोन भी हम लोग इसको कहते हैं। अच्छा बेटे यहां प्रोडक्ट क्या आएगा, अब आपके पास जो सिमेट्रिकल कीटोन होते हैं आप इसको किसी भी साइड से ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ देखो एक रूल होता है पॉपऑफ रूल। पॉपऑफ कहते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप उसके साथ रहेगा, उस अल्काइल के साथ रहेगा जो छोटा अल्काइल होगा। अब बेटे यहां भी थाइल है, यहां भी थाइल है, इसका मतलब ये है अब अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करानी है तो आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे कैसे, किसी भी तरफ से चेन को ब्रेक कर लो, इसको मैं प्रोडक्ट लिखूंगा तो इसका प्रोडक्ट भी आएगा एसिटिक एसिड। और बेटे दूसरा अगर इसके इस पार्ट की बात की जाए, इसके इस पार्ट की अगर बात की जाए तो यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा ना, यहां आपके पास सिमेट्रिक है तो इसका प्रोडक्ट आएगा बेटे प्रोपानोइक एसिड।
तो बेटे देखो सिमेट्रिक कीटोन के अंदर आपके पास जो है वो, मैंने ये कीटोन लिए तो आपके पास दो डिफरेंट एसिड आए, ये सेम एसिड भी आ सकते हैं। लेट्स से आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड और ये आपके पास है, तो बेटे यहां पर भी ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो डिफरेंट ही आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मिंग और इसका आपके पास क्या आएगा, क्या नाम है इसका, इसको क्या कहते हैं, प्रोपानोइक एसिड आएगा। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है कि डिफरेंट क्या है, समटाइम्स सेम भी आ सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हम ले सकते हैं। अच्छा बेटे इसकी अगर बात की जाए तो यहां पे क्या होगा बेटे, अब आपको पता है कि यहां कार्बोनाइल किसके साथ रहेगा, बेटे आपको पता है ये आइसोब्यूटाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, हमारा कीटोन का कार्बोनाइल इसके साथ रहेगा। जब इसके साथ रहेगा तो बेटे मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3, ये CH3 और बेटे ये आ जाएगा CH और ये C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा कि ये ग्रुप अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किसके अंदर, ये मैं लिख रहा हूं, ये हमारा बेसिकली ग्रुप है आइसोब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल। ठीक है, और पोपॉफ रूल्स क्या कहते हैं बेटे, पोपॉफ रूल ये कहता है कि हमारा कार्बोनाइल किसके साथ, देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा कार्बोनाइल किसके साथ रहेगा, जो हमारा छोटा अल्काइल होगा उसके साथ हमारा कार्बोनाइल रहेगा। बेटे आपके पास ये दो प्रोडक्ट आ गए अनसिमेट्रिकल कीटोन के, क्या दोनों सेम कार्बोक्सिलिक एसिड है, यस, तो बेटे अनसिमेट्रिकल कीटोन मिक्स कीटोन में हमारे पास इस तरीके से ऑक्सीडेशन होती है। अच्छा बेटे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, बेटे ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा टेबल लगाया, उसमें बड़ी इंफॉर्मेशन है। 2,4-DNP बेटे इसमें रिएजेंट कौन है, यस सोडियम बाइसल्फाइड में हम लोगों ने सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड लिया होता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। आयोडोफॉर्म में आयोडीन ओवर NaOH होता है। टॉलरेंस रीजन के अंदर बेटे ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स होता है, ये हमारे पास एक रिएजेंट होता है टॉलरेंस के अंदर। बेटे फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर अल्कलाइन हमारे पास कॉपर +2 की फॉर्म में होते हैं, और यहां पर आपको याद होगा कि हमारे पास टार्टरेट कॉम्प्लेक्स भी होता है, टार्टरेट कॉम्प्लेक्स बना होता है, ठीक है, कॉपर के साथ। और यहां पे हमारे पास सिट्रेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहां पे हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इन बेसिक मीडियम होते हैं। बेटे यहां देखिएगा 2,4-DNPH जो कि हमारा ब्रैडीज रिएजेंट होते हैं, ये येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स देता है जो हमारे एल्डिहाइड कीटोन होंगे, और हमारे नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, अमाइड, एसिड हैलाइड उनके साथ रिएक्शन नहीं देगा। बेटे सोडियम बाइसल्फाइड सिर्फ और सिर्फ इनके साथ रिएक्शन देगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन के साथ, ये सारे के सारे एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ देगा। बेटे एट सोडियम हमारा 2,4-DNPH इज एन एडिशन कंडेंसेशन रिएक्शन, देखो मैंने रिएक्शन की टाइप भी लिख दी आपके सामने। और बेटे ये हमारे कौन से होंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसी तरीके से बेटे अगर बात की आयोडोफॉर्म, बेटे हमारे पास ये आयोडोफॉर्म बनता है, और हमारे अल्कोहल, ये वाले अल्कोहल, सॉरी अल्कोहल कह रहा हूं, ये एथेनॉल है बेटे, ये ना हमारे पास फॉर एल्डिहाइड कीटोन, ये एल्डिहाइड कीटोन के लिए है बेटे, और ये हमारे किसके लिए, फॉर अल्कोहल्स के लिए होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बेटे, आयोडोफॉर्म इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सिल्वर मिरर हमारे पास सिर्फ ऑन कौन से टॉलरेंस टेस्ट हमारे पास एल्डिहाइड कौन से, बेटे यहां पे आ जाएगा बोथ एलिफैटिक स्लैश एरोमेटिक, दोनों एल्डिहाइड ये हमारे टेस्ट देते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द रिडॉक्स रिएक्शन। बेटे फेलिंग हमारे एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं और ये रिडॉक्स रिएक्शन। बेटे बेनेडिक्ट हमारे एलिफैटिक एल्डिहाइड और ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ये हमारे मिथाइल कीटोन, और बेटे हमारा दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप मिथाइल की जगह सिर्फ कीटोन भी ले सकते हैं कि कीटोन ये टेस्ट देते हैं। अच्छा बेटे यहां पर ना इसका याद रखना है, इसका रिजल्ट होता है रेड या वॉयलेट करके कलर्स के जो ना हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट किस वजह से होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटे हमारा टॉलरेंस जो है ना वो एरोमेटिक एल्डिहाइड भी दे देता है, एल्डिहाइड टेस्ट दे देता है, लेकिन हमारे जो है ना हमारे फेलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि आपको पता है कि हमारा फेलिंग जो है ना और बेनेडिक वो माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं एज कंपेयर टू टॉलरेंस। क्योंकि आपको पता है कि यहां पर जो हमारा एल्डिहाइड होता है ना एरोमेटिक एल्डिहाइड, उनमें क्या होता है बेटे, यहां पर हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, क्योंकि बेंजीन रिंग अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनाइल को देता है, तो वहां पे कार्बन के दरमियान यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगा बेटे कि इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स फेलिंग माइल्डर रिड्यूसिंग माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ कम हो जाती है। ठीक है बेटे, ये एक बेहतरीन सी इंफॉर्मेशन है बेटे, इसको आप लोगों ने याद करना है, नोट डाउन करना है चीजों को। अब बेटे यहां पर क्या है, ये देखिएगा बेटे जल्दी से जो आपको प्रिपरेशन पढ़ाई उसकी समरी आप देख सकते हैं। मैंने आपसे सारी बातें ये डिस्कस की हैं, मैंने उनकी समरी लगा के आप लोगों को बता दिया है कि बेटे यहां पे क्या क्या होता है। यहां एक एडिशनल चीज मैंने लिखी है कि बेंजीन की अगर आप फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं तो तब भी आपके पास क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। आप लोग पढ़ के आ चुके हो। और बेटे ये देखें आपके पास अल्कोहल की ये है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, आप इससे भी पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आपको होता है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और बेटे इससे भी आपका कार्बोनाइल कंपाउंड बन सकता है। प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है बेटे,
अच्छा, ये देखिए बेटे आपके पास बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन मैंने कितने आसान कर दिए बेटे। HCN सोडियम बाइसल्फाइड, हमारे पास एल्डोल, और हमारे पास जो है ना वो क्या नाम है, कैनिजेरो। बेटे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल साइनाइड किससे आता है, यहाँ पे हमारे पास सल्फर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन के ऊपर है का सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ हमारा कार्बन न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ हमारे दो न्यूक्लियोफाइल। बेटे ये देखिएगा यहाँ पे इंटरमीडिएट्स भी आपको बता दिए, और ये बेटे इनके फाइनल प्रोडक्ट बता दिए, कितना कंसाइज कर दिया। एसिड कैटालाइज हमारे एडिशन ऑफ अल्कोहल, बेटे एडिशन ऑफ अल्कोहल के अंदर हमारा न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल होते हैं, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव के अंदर एसिड कैटलिस्ट और हमारा ये न्यूक्लियोफाइल होगा। बेटे यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ये हैं, और ये हमारे प्रोडक्ट आ गए। और बेटे यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन मैंने नहीं लिखा, वो आपको आईडिया के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये देखें बेटे एक बेहतरीन सा मैंने काम ये किया है कि मैंने बहुत सारे कंपाउंड्स लेके ना पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया कि कौन ये टेस्ट देगा कौन नहीं देगा। एक एक कंडीशन आपको रिवाइज हो जाएगी, जल्दी देखिएगा। बेटे सोडियम बाइसल्फाइड हर तरह का एल्डिहाइड देता है बेटे, लेकिन आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डोल नहीं देगा, कैनिजेरो ये रिएक्शन देगा, हेलोफॉर्म ये रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि हमने पढ़ा हेलोफॉर्म के लिए मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अल्फा मिथाइल होना जरूरी है। बेटे टॉलेंस के टेस्ट देगा, क्योंकि आपको पता है कि टॉलेंस एल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड जो है ना टॉलेंस टेस्ट देते हैं। बेटे देखो टॉलेंस बेनेडिक्ट के टेस्ट देगा, सोडियम नाइट्रोसिल कीटोन देते हैं, और बेटे 2,4-DNPH एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो बेटे जस्ट अगर आपको मेरी कंडीशन याद है, आप ये सारा जो मैंने क्रॉस और प्लस में आपके सामने भी कर सकता था, क्यों नहीं किया, क्योंकि इट विल टेक टाइम। तो मैंने टाइम को बचाते हुए मैंने बेटे ये सारे कंपाउंड लगा दिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा, तो आप उसका आंसर कर सकते हो। मुझे जल्दी से बताओ, डाइफिनाइल कीटोन ने सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट क्यों नहीं दिया? आप कहेंगे सर आपने सिखाया था स्मॉल मिथाइल कीटोन, 2 पोजीशन पे आपके पास कीटोन ग्रुप होना चाहिए, उसके साथ मिथाइल लगना जरूरी है, मिथाइल कीटोन। ये तो मिथाइल कीटोन ही नहीं है भाई। इसने एल्डोल रिएक्शन भी नहीं दिया, क्यों? बिकॉज इट डोंट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन। भाई इसने कैनिजेरोस रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि ये कीटोन है, और कैनिजेरो सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं? हमारे एल्डिहाइड्स देते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देंगे, सॉरी क्या नाम है, हाँ जी एल्डिहाइड हमारी रिएक्शन देंगे, कीटोन्स हमारी रिएक्शन, कैनिजेरोस रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, अच्छा बेटे हेलोफॉर्म, इसने आयोडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं दिया। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो अल्फा मिथाइल ही नहीं है कार्बोनाइल के साथ। अच्छा, इसने टॉलेंस भी टेस्ट भी नहीं दिया, इसने बेनेडिक्ट भी नहीं दिया, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टॉलेंस और बेनेडिक्ट कौन देते हैं? हमारे एल्डिहाइड्स देते हैं। बेटे इसने सिर्फ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड दिया, 2,4-DNPH दिया, क्योंकि ये दोनों ये कीटोन दे सकते हैं, एल्डिहाइड दे सकते हैं। ठीक है बेटे, और अब यहां देख सकते हैं आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड इसने नहीं दिया, क्योंकि आप कहेंगे सर ये अल्फा मिथाइल नहीं है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों तरफ CH2 ग्रुप आ रहा है। बेटे इसको आप देखते हुए आप हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, हर तरह के एग्जामिनर आपको एग्जांपल दे आप उसको कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQ। बेटे मैं उम्मीद करता हूं कि किसी में भी आपकी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ये मैंने सारी एग्जांपल्स पीछे भी करवाई हैं और यहां भी हमने सॉल्व किया। बेटे टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड बच्चों यहां से जल्दी MCQ, द ब्लू कलर ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन बेटे किस वजह से होता है? टू रेड व्हेन वार्म विद एल्डिहाइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? रेड हमेशा होता है क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट शोन इन कीटोन? बेटे कीटोन कौन से रिएक्शन नहीं शो करते? रिएक्शन विद फैलिंग सॉल्यूशन ये रिएक्शन शो नहीं करते। ओके बेटे, और दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा बेटे फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट और टॉलेंस, आपको पता है कि हमारे पास एक एसिड है फॉर्मिक एसिड, वो भी ये टेस्ट देता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर ना फॉर्माइल ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, फॉर्माइल ग्रुप, इसकी एक तरफ ये फॉर्माइल ग्रुप है, तो ये हमारा ये रिएक्शन दे देता है। ठीक है बेटे, ये बात आप लोगों ने याद रखनी जरूरी है। एंड बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट कार्बोनाइल कंपाउंड।